हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, यहाँ पर आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है टीफर। TFR एग्जाम इज फॉर द कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च। तो एग्जैक्टली ये टीफर एग्जामिनेशन है क्या, कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एप्लीकेबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, और कौन कौन से प्रोग्राम्स में हम ये एग्जाम क्लियर करने के बाद एनरोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता दूं मैं बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, उन बच्चों के लिए एक बहुत ही खुश खबर है कि इस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 3 अक्टूबर 2023 से। जिन भी बच्चों को अब फॉर्म फिल करना है वो आप अभी फिल कर सकते हो। तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर बच्चों। सो व्हाट इज TIFR एग्जामिनेशन? ओके, तो यहाँ पर टीफर एग्जामिनेशन जो है वो उन बच्चों के लिए होती है जो रिसर्च में दिलचस्पी रखते हैं, जिन्हें रिसर्च में अपना फर्दर करियर बनाना होता है। तो टीफर इज द नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय टाटा इंस्टीट्यूट of Fundamental Research. It is a public deemed research university located in Mumbai and Hyderabad. Public deemed university means it is funded by the government only. Okay, और टीफर जो एग्जामिनेशन है, इसके नाम में ही आपको समझ आ जाएगा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो जो बच्चों को रिसर्च में जाना है वो एग्जाम यहाँ पे ये दे सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं। और मैं एक और एडवाइस दूंगी बच्चों आपको, जो भी बच्चे IIT जैम के लिए या फिर CSIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें ये एग्ज़ाम ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस जो होता है आपका वो थोड़ा सा सेम ही होता है। ओके, तो यहाँ पर बाद में ये एग्ज़ाम देने के बाद ये एग्ज़ाम आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है ये देखते हैं बच्चों। तो इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एडमिशन टू वेरियस postgraduate and doctoral programs in science and मैथमेटिक्स। ओके, तो यहाँ पे आप PhD कर सकते हो, इंटीग्रेटेड PhD कर सकते हो, मास्टर्स भी यहाँ से आप कर सकते हो थ्रू दिस एग्जामिनेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स कैन परस्यू मास्टर्स, इंटीग्रेटेड मास्टर्स एंड PhD डिग्रीज थ्रू दिस एग्जामिनेशन। Here the various branches comes under the TFR, through which a candidate can choose any of them to get enrolled for the course. ओके, तो यहाँ पे आप कौन कौन से कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। तो फिजिक्स, अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हो तो फिजिक्स के लिए यहाँ पे आपके पास 8 डिपार्टमेंट्स है, यहाँ पे आप 8 डिपार्टमेंट में एनरोल कर सकते हो। तो फर्स्ट आपका डिपार्टमेंट जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है आपके फिजिक्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इन सारे कोर्सेज के लिए इन सारे डिपार्टमेंट्स में एनरोल कर सकते हो थ्रू द TIFR। तो टीफर में बाद में जो आपका सब्जेक्ट आता है वो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आप कौन से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? तो फर्स्टली आप टीफर मुंबई में स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू आर फ्रॉम मैथमेटिकल बैकग्राउंड। देन सेकेंड इज CAM विच इज सेंटर फॉर एप्लीकेबल मैथमेटिक्स, जो कि है आपका बेंगलुरु में। देन थर्ड इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंस ICTS, इट इज़ इन बेंगलुरु एंड यहाँ पे सिर्फ PhD प्रोग्राम्स है। तो जिन्हें भी मैथमेटिक्स में PhD करनी है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपका केमिस्ट्री पार्ट आता है। केमिस्ट्री में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स है, 2 प्लेसेस है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर क्रैकिंग योर TIFR एग्जामिनेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंस जो कि है TIFR मुंबई में, एंड टीफर सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जो कि है हैदराबाद में। तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपका बायोलॉजी आएगा। तो बायोलॉजी में आप यहाँ पे PhD, इंटीग्रेटेड मास्टर्स एंड PhD एंड मास्टर्स प्रोग्राम्स अवेलेबल है थ्रू यूर टीफर एग्जामिनेशन।
तो फर्स्टली डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, टी फॉर मुंबई, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, NCBS बेंगलुरु में है ये। यहाँ पर आप PhD, इंटीग्रेटेड मास्टर्स एंड PhD एंड मास्टर्स भी कर सकते हो इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। ओके, टी फॉर सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, TCIS, जो कि है हैदराबाद में। यहाँ पे आप PhD एंड इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम्स यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो इन प्रोग्राम्स के लिए। तो ये था बायोलॉजी के बारे में बच्चों। आफ्टर दिस कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस, अगर आप इस बैकग्राउंड से हो तो यहाँ पर आपको जो है स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, टी फॉर मुंबई, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो कोर्स है आपका, ये जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस, ये इंक्लूडिंग होगा कम्युनिकेशन एंड अप्लाइड प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे सिर्फ आपको PhD प्रोग्राम ही अवेलेबल है, मास्टर्स नहीं है। साइंस एंड एजुकेशन में आप PhD प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो इन होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, HBCSE, जो कि मुंबई में है, फॉर साइंस एंड एजुकेशन। ओके, साइंस एजुकेशन। देन बायोटेक्नोलॉजी की बात करें हम, तो बायोटेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, जो कि है TFR मुंबई में, टी फॉर सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, जो कि है TCIS हैदराबाद में, और नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस, जो कि NCBS है बेंगलुरु में। तो यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो। तो बच्चों ये थी टी फॉर एग्जामिनेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी, कौन से कोर्सेज के लिए, कौन से डिपार्टमेंट पे, वो डिपार्टमेंट कहाँ है, ये सारी इंफॉर्मेशन। और आपको इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और भी कुछ डाउट्स हो गए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और या फिर आपको पेपर पैटर्न चाहिए होगा, PYQs चाहिए होगे, सिलेबस आपका एग्जाम का, ऑल अबाउट दिस ऑल एग्जामिन फॉर TFR हो, IIT JAM हो आपका, फॉर ऑल दिस एग्जामिनेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके लिए ifasonline.com पर बच्चों अवेलेबल कर दी गई है। तो आप वहाँ पे विजिट करके भी ये सब कुछ देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो बच्चों, थैंक यू सो मच।